हेलो गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं हाटू माता का मंदिर देखने के लिए। ये टेंपल हाटू पीक पर स्थित है जो नारकंडा विलेज के पास है, नियर बाय शिमला। और ऑनेस्टली शिमला आए हो और हाटू पीक नहीं आए तो क्या ही किया फिर। सर्दियों के टाइम पे यहाँ पूरा व्यू चेंज हो जाता है, हर जगह बर्फ़ से जम जाती है और उस बर्फ़ के बीच ये टेंपल कुछ इस तरीके से दिखता है, लाइक अ ड्रीम। अभी तो हम लोग सीधा कार से ऊपर आए हैं, बट यू कैन ऑल्सो ट्रैक हियर। पहाड़ियों का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी द व्यू इज़ टोटली वर्थ इट। और ये टेंपल पूरी तरह से टिपिकल हिमाचली वुडन आर्किटेक्चर से बना हुआ है, विच मेक्स इट इवन मोर ब्यूटीफुल एंड यूनिक। और बस फिर मैं और मम्मी ने यहाँ के बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचाए, अपना अपना जो फैमिली रिचुअल होता है वो कर लिया। और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, ये जो टेंपल है ना, ये 3400 मीटर अबव द सी लेवल पर है, मतलब 11,000 फीट से भी ज़्यादा ऊपर। अगर आप यहाँ आते हो तो जस्ट टेक अ मोमेंट, पॉज करो, ब्रीथ करो और इस ब्यूटी को फील करो। स्टोरी ऑफ दिस टेंपल। लोग ऐसा सोचते हैं कि रावण की जो वाइफ है ना मंदोदरी, वो भी इस टेंपल से कनेक्टेड है, और जो हमारे पांडव हैं उन्होंने भी उनके वनवास के दौरान इस टेंपल में पूजा अर्चना करी थी। और यहाँ पे काली माता का टेंपल है, दुर्गा माता, 2-3 देवियां हैं अंदर वीडियो शूट करना मना है तो मैं नहीं कर पाई, बट बहुत ही अच्छा वुडन कार्व्ड है, अंदर ना ऐसे ड्रैगन्स कार्व्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल थे वो ड्रैगन्स। नारकंडा विलेज के एकदम पास में ही है ये। यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जैसे स्नोफॉल में ट्रैकिंग। इमेजिन करो बर्फ चढ़ के जाना 6 to 8 किलोमीटर अपहिल, मतलब कितना ही अद्भुत एक्सपीरियंस होगा वो। और हम लोग तो सीधा कार से गए थे, सीधा ऊपर मंदिर तक, क्योंकि मैं बर्फ में नहीं गई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मनाली शिमला प्लान करूंगी मैं पक्का बर्फ में ही जाऊंगी। एंड नाउ वी हेडेड टुवर्ड्स जीभी, एक शांत सा विलेज इन हिमाचल प्रदेश, एंड दिस was our stay for the next 2 days. A cozy wooden cottage surrounded by nature. कितना सूदिंग सा व्यू है यहाँ पे। It just instantly relaxes you. These cottages are so aesthetic and thoughtfully designed. They literally catch your attention at first glance. This was a duplex cottage and honestly that's the best part. और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, कितना क्यूट है। एक छोटी सी लैडर से ऊपर क्लाइंब करना पड़ता है एंड इट फील्स लाइक अ कोजी लिटिल स्पेस। एंड देन लेट मी टेक यू टूवर्ड्स द बाथरूम। दिस वाज आवर बाथरूम, सिंपल, क्लीन एंड ऑल सेट। और इतनी ठंड थी ना यहाँ पे कि मैं सीधा कंबल में घुस गई। देन द नेक्स्ट डे वी हेडेड फॉर द ब्रेकफास्ट। इस कॉटेज के जस्ट ऊपर ही एक कैफ़े है, माउंटेन ट्यूलिप कैफ़े। So सुबह सुबह we had गरम आलू पराठास and honestly that just hits different in the mountains. Let me show you the cafe. यहाँ पे काफ़ी सारे games भी है, so it's actually a fun place to chill. And the decor is really nice. Those colorful flags, yellow, green, red, blue, that definitely add a very vibrant and peaceful vibe to the place. प्यारा सा खूबसूरत सा कॉटेज था हमारा। इट वाज अ ड्यूप्लेक्स वुडन कॉटेज। तो आप देख ही सकते हो, पूरा ऐसे कर्टन खोलो और माउंटेन देखो, मतलब इतना प्यारा व्यू था। तो जो ऊपर वाला जो सेक्शन था उससे भी बहुत ही अच्छा दिख रहा था। मैंने सोचा था कि पहले मैं ऊपर सोऊंगी, लेकिन फिर रात में ना टेम्परेचर और ड्रॉप हुआ, बहुत ठंडी लगने लगी, और फिर ठंड में मेरे को बार बार सुसु भी आ रही थी। तो फिर मैंने कहा कि पापा आप ऊपर चले जाओ, मैं नीचे ही सोती हूँ बाथरूम के पास थोड़ा। अब बार बार वो कौन लैडर ऊपर नीचे करेगा। आपको पता है इंडिया में मिनी थाईलैंड किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश के जीभी विलेज के पास एक जगह है, कुली कतांडी, जिसे लोग मिनी थाईलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 500 मीटर का छोटा सा ट्रैक है नीचे की तरफ, और ऑनेस्टली ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वाइट इजी एंड मैनेजेबल। और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो आपको मिलते हैं बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़, सीधा जमीन से निकल के माउंटेन के भी ऊपर
आसमान को छू रहे हैं। सुपर टॉल, स्ट्रेट एंड मैजेस्टिक, पूरे माउंटेन के ऊपर तक फैले हुए हैं एंड आई वॉज लिटरली मेस्मराइज्ड बाय देम। ट्रैक बहुत ही सिंपल और पीसफुल है। एंट्री के पास छोटा सा ही मार्केट भी है जहाँ से आप क्यूट क्रोशे की चेन्स और डेकोरेटिव फ्लावर्स, मफलर्स, स्वेटर्स, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो। और फिर जैसे ही आप नीचे पहुँचते हो, ओ माई गॉड व्हाट अ व्यू। 2 बड़े रॉक्स मिलकर एक नेचुरल गेट बनाते हैं और नीचे क्रिस्टल क्लियर पानी बहता है, इतना साफ कि नीचे के स्टोन्स भी क्लियरली दिखते हैं। ऑनेस्टली ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है इस पूरे ट्रिप में। ऐसा लग रहा था कि हम नेचर के बहुत करीब आ गए हो। कंप्लीटली रॉ, पीसफुल, अनटच्ड। मेरा तो सच में यही रहने का मन कर रहा था। और मेरे पापा तो अपनी ही दुनिया में चले गए थे। उनकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल की थी। और नीचे खाने के लिए बस एक ही ऑप्शन था, मैगी। और ऑनेस्टली पहाड़ों वाली मैगी ट्राई भी तो करनी थी। तो ये अगर आप जीबी आ रहे हो तो मिनी थाईलैंड बिल्कुल भी मिस मत करना। ये जगह छोटी है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। ये ब्यूटीफुल जगह है। 500 मीटर नीचे जाना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी जा सकता है। आई मीन हेल्दी पीपल या बूढ़े लोग भी जा सकते हैं। और नीचे जाके जो एकदम क्लियर पानी है भाई, मतलब मैंने ऐसा पानी कभी अपने जिंदगी में नहीं देखा था। पूरा ही ऐसे ब्लू ग्रीन लाइक टर्कोइज कलर का पानी, जो नेचुरल एकदम सा पानी होता है ना। मैंने जो सबसे शुद्ध पानी जो देखा वो मैंने यहाँ पे देखा। और 2 प्यारे से पत्थर हैं जो ऐसे करके लगे हुए हैं और नीचे से एक केक की तरह एंट्री के अंदर बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिखता है। और वहाँ पे नीचे ना एक ही लड़का आदमी जो भी था, उसने हमारी बहुत हेल्प करी। हम सबके फोटोज खींचे। पर्सनली वो आके पूछ रहा था कि मैं फोटो खींचूं। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ खींच लो। फिर उसने कहा कि यहाँ पे मेरा एक छोटा सा स्टॉल है। स्टॉल भी नहीं था एक्चुअली, वो एक पत्थर के नीचे ना लकड़ियाँ जला के, बर्तन रख के, उसमें उसी का पानी उबाल के वो मैगी बनाता है। तो फिर हमने वहाँ पे वो मैगी खाई और टेस्टी थी। थोड़ी सी जल गई थी लेकिन हाँ बहुत टेस्टी थी। मतलब लकड़ियाँ उसी जंगल की लकड़ियाँ आग जला के, वो जो था एक्सपीरियंस ना, वो मुझे अच्छा लगा। छोटा सा ही ट्रैक है। पापा तो देखो कैसे मेरे लिए रुके हैं। मेरा ना हर जगह पे कैमरा निकालना और शूट करना यही चल रहा था। बेचारे पापा हर जगह मेरे लिए रुक रहे थे। रास्ते में ये कितने क्यूट से घर हैं ना, मतलब ऐसे घर मुझे महाराष्ट्र में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। और ये क्यूट सा कैफ़े था, अगेन विद द कलरफुल फ्लैग्स। और ये आ गया ऋषि श्रृंग का टेम्पल विद द ब्यूटीफुल व्यू। और इसके बीच ना आजू बाजू में लोगों के घर भी थे। तो मैं तो सोच रही थी कि भाई ये लोग रोज़ इतनी चढ़ाई और फिर उतरने का काम कैसे करते हैं। लेकिन इसकी वजह से ही इन लोगों की हेल्थ कितनी अच्छी रहती होंगी। और स्किन तो भाई यहाँ के सब लोगों की स्किन बहुत अच्छी थी। फिर हमने यहाँ पे दर्शन ले लिया और देन वी डन फॉर द स्पॉट। ऐसा टेम्पल जो भगवान राम के बर्थ से कनेक्टेड है। बहुत लोग इस मंदिर को नहीं जानते और खास करके टूरिस्ट इस मंदिर को विजिट नहीं करते, लेकिन हमने इसको भी विजिट कर दिया, श्रृंगी ऋषि टेम्पल। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो टेम्पल है ये भगवान राम के जन्म से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। श्रृंगी ऋषि जो थे वो भगवान राम की जो बहन है शांता, उनके पति थे। श्रृंगी ऋषि एक बहुत बड़े तपस्वी थे। तो राजा दशरथ ने उन्हें बुलाया था पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने के लिए। तो ऐसा मानते हैं कि इस यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्ति हुई थी, जैसे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये श्रृंगी ऋषि बहुत फेमस है और डीप माइथोलॉजिकल कनेक्शन भी है इस टेम्पल का, तो यू मस्ट विजिट। बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा टेम्पल है। 1 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर जाने के लिए। 2-3 मंजिल का है मंदिर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जहाँ का इम्पोर्टेंस थोड़ा ज्यादा है। अब जैसे ये भगवान राम के बर्थ से कनेक्टेड है, तो इस जगह को ना थोड़ा और डेवलप करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके